बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयावान है। वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूह इब्नहु वकान फी मअज़िल या बुनय्य अरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाल बैनहुमा अल-मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन वक़ील या अर्दु इब्लዒ माअकी वया समाअु अक़लिዒ वग़ीज़ल माअु वक़ुदिय अल-अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिलक़ौमि अज़्ज़ालिमीन। नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक लहर पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, अधर्मियों के साथ न रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के आदेश से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। इतने में एक लहर दोनों के बीच आ गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। आदेश हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। अतएव पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। नाव जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन क़ाल या नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अलनि मा लैस लक बिही इल्म इन्नी अዒज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन अस्अलक मा लैस ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और सबसे अच्छा हाकिम है। जवाब में कहा गया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ कर्म है। अतः मुझसे उस बात की प्रार्थना न कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह न बना ले। नूह ने तुरंत निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगूं जिसका मुझे ज्ञान नहीं। अगर तूने मुझे माफ न किया और दया न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क़ील या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैक व अला उममिन मिम्मन मअक व उममुन सनुमत्तिउहुम थुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम तिल्क मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला क़ौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा फ़ास्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून। आदेश हुआ, ऐ नूह, उतर जा, हमारी ओर से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ समय तक जिंदगी का सामान प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा।
ऐ नबी, ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी प्रकाशना यानी वही हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम। अतः सब्र से काम लो, अंतिम परिणाम परहेजगारों के ही हक में है। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने सिर्फ झूठ गढ़ रखे हैं। ऐ कौम के भाइयों, इस काम पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मेरा पारिश्रमिक तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम बुद्धि से तनिक काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी ओर पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी वर्तमान शक्ति में और ज्यादा शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। अपराधी बनकर बंदगी से मुंह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई खुली गवाही लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे पूज्यों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूं और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा है, इससे मैं बेजार हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे विरुद्ध अपनी करनी में कमी न करो और मुझे तनिक भी मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे मार्ग पर है। वतिल्क आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रुसुलहु वत्तबऊ अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद वउत्बिऊ फी हादिहि दुनिया लअनतन वयौमल क़ियामह अला इन्न आदन कफरू रब्बहुम अला बुअदन अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो संदेश देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज पर निगरां है। फिर जब आदेश आ गया तो हमने अपनी दयालुता से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे मुक्त किया और एक भारी अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूल की बात न मानी और हर बड़े अत्याचारी सत्य के दुश्मन के पीछे चलते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के दिन भी।
सुनो, आद ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फिरूहु थुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजुव्वन क़ब्ल हाज़ा अतन्हाना अन नअ्बुद मा